फिल्म बर्थ ऑफ द ड्रैगन 1964 में सेट है और ये एक यंग ब्रूस ली की कहानी सुनाता है जो उस वक्त अपना सैन फ्रांसिस्को में एक कुंग फू एकेडमी चलाता है। ब्रूस ली चाइनीज मार्शल आर्ट विंग चन सिखाता है और अपने स्टूडेंट्स को चाइना टाउन के गैंग्स से भी बचाता है। ली का एक स्टूडेंट स्टीव मकी होता है जो एक फाइट के दौरान गुस्से में ली के साथ स्पर करता है, लेकिन ली उसे आराम से काउंटर करके एम्बैरेसिंग डिफीट देता है। मैकी और उसका दोस्त विनीवे अपनी मां के लॉन्ड्री बिजनेस में काम करते हैं और इसी दौरान मकी को पता चलता है कि एक फेमस मार्शल आर्टिस्ट वोंग जैक मैन अमेरिकन कुंग फू सीन को देखने आया हुआ है। मकी जब एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी कर रहा होता है तो उसे शूलन से प्यार हो जाता है जो उस रेस्टोरेंट में काम करती है। शूलन को आउटसाइडर्स से बात करना मना होता है, मगर मकी उसे एक इंग्लिश ग्रामर की किताब दे देता है ताकि वो इंग्लिश सीख सके। मकी वोंग के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है जो अब एक डिशवॉशर के तौर पर काम कर रहा होता है। ली को वोंग की प्रेजेंस की फिक्र होती है क्योंकि ली को लगता है कि वोंग उसे व्हाइट लोगों को कुंग-फू सिखाने की वजह से पनिश करने आया है। ली मकी से कहता है कि वो वोंग के साथ मीटिंग अरेंज करे। ली लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में एक कुंग-फू डेमोन्स्ट्रेशन करता है और अपना फेमस 1 इंच पंच शो करता है। जब वोंग ऑडियंस में होता है ली उसे चैलेंज करता है, मगर वोंग एक पीसफुल तरीके से वहां से चला जाता है। मकी को पता चलता है कि वोंग अमेरिका में अपनी गलती का पेनेंस कर रहा है। उसने एक फेटल किक मारा था जो किसी को मरास करने वाला था। वोंग मकी को अपना स्टूडेंट बनाता है और उसे सिखाता है कि कैसे वो अपनी जिंदगी में बैलेंस और पीस ला सकता है। एक वक्त पर मकी को पता चलता है कि आंटी ब्लॉसम जो एक गैंगस्टर होती है चाइना गेट रेस्टोरेंट की मालिक है। आंटी ब्लॉसम मकी को ऑफर करती है कि अगर वो वोंग और ली का एक फाइट अरेंज करे तो वो शूलन को आजाद कर देगी। वोंग ली के एकेडमी में आता है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है, मगर कुछ शर्तें रखता है। वोंग कहते हैं कि फाइट सिर्फ 12 गवाहों के सामने होगी एक खाली वेयरहाउस में और फाइट का विनर सिर्फ अगले दिन न्यूज़पेपर में डिक्लेयर होगा। आंटी ब्लॉसम, मकी और कुछ लोग विटनेसेस बनते हैं जब ली और वोंग का फाइट होता है। ली का अग्रेसिव विंग चुन स्टाइल यूज फाइट के पहले हाफ में अपर हैंड दिलाता है, लेकिन वोंग का शॉलिन स्टाइल यूसे काउंटर करता है। फाइट इंटेंस होती जाती है, लेकिन एक पॉइंट पर वोंग ली को दिखाता है कि उसका स्टाइल लिमिटेड है। वोंग ग्रेसफुली स्टेयरकेस से जंप करता है जबकि ली फॉलो करता है। ये वोंग का तरीका होता है ली को उसकी लिमिटेशंस दिखाने का। फाइनली जब वोंग एक डेंजरस किक अटेम्प्ट करता है तो ली उसे परी कर लेता है। फाइट रिस्पेक्ट के साथ खत्म होती है और विनर डिक्लेयर नहीं होता। आंटी ब्लॉसम फाइट का रिजल्ट नहीं सुनकर खुश नहीं होती और लड़कियों को छोड़ने से इनकार कर देती है। ली और वोंग का म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप होता है, लेकिन आंटी ब्लॉसम के रूल्स के मुताबिक अभी तक किसी ने ऑफिशियली कंसीड नहीं किया होता। इसके बाद ली को अपनी फाइटिंग स्टाइल के बारे में सोचने का मौका मिलता है। उसे समझ आता है कि अगर वोंग ने उसे किक मारा होता तो वो मार सकता था। उसे अपने लिमिट्स का एहसास होता है और वो अपने टेक्निक्स को और भी बेहतर करने का सोचता है। मकी डेस्परेट होता है शूलन को बचाने के लिए, मगर जब वो फेल होता है तो ली और वोंग उसे मदद करते हैं। आंटी ब्लॉसम और विंग लो को फाइनली कन्फ्रंट करते हुए ली और वोंग लड़कियों को आजादी दिलवाते हैं। वोंग ये कंसीड करता है कि ली ने फाइट जीत ली, मगर ली ये सिर्फ तब मंजूर करता है जब विंग लो सब लड़कियों को आजाद कर दे। विंग लो का नेफ्यू शॉटगन लेकर ली को शूट करने की कोशिश करता है, मगर ली अपनी क्विक रिफ्लेक्सेस से उसे नॉकआउट कर देता है। फिल्म के एंड में ब्रूस ली अपने स्टाइल को इवॉल्व करने का फैसला करता है। वो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के अलावा एक नया ज्यादा फ्लूइड और एक्सप्रेसिव स्टाइल डेवलप करता है जो जीट कुने-दो के नाम से मशहूर होता है। शूलन और मकी वोंग को गुड बाय कहकर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं और वोंग को यकीन होता है कि ब्रूस ली ही वो शख्स है जो कुंग फू को दुनिया तक पहुंचाएगा। बर्थ ऑफ द ड्रैगन का एंड ली के जीट कुने-दो के डेवलपमेंट के साथ होता है जो एक ऐसा स्टाइल बन जाता है जो फ्यूचर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के फॉररनर के तौर पर जाना जाता है।